हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर बेनती की के हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर होऊंगा, और आपने जो आज्ञा की है कि राजन तुमको जहाँ बैठे ही युद्ध का कौतक संजय कहेगा, सो प्रभु जहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी से बेनती की तब श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय को जय वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे जहाँ ही सब कुछ दिखाई देवेगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने जय वर दिया, उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतक कहते हैं, सो सुनो। 7 क्षोणी सेना पांडवों की और 11 क्षोणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की जय दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्रोवाच, हे संजय, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, सो मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला। संजयवाच, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, सो कैसी है। सेना भली भांति जिसकी पंक्ति बनी है, उन पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर जय विनती की, हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है, और द्रुपद का पुत्र दुष्टदुम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़े धनुषधारी अर्जुन, भीमसेन, राजा युधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी दुष्ट केतु, चेकिदान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरोजित कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ अभिमन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान उत्तमो जी, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भी सभी बेटे महारथी हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।